नई दिल्ली पटना तेजस राजधानी। भाई अपनी स्पेशल ट्रेन को फतेहपुर से मिल चुका है डिपार्चर, और भाई सामने ये आ रही है अपनी रीवांचल एक्सप्रेस। भाई यहाँ भी इस ट्रेन को ओवरटेक करने का मौका नहीं मिलेगा, और भाई अपनी ट्रेन इससे पहले तो भाई अपनी ट्रेन ICF कोच है, और अपनी ट्रेन में लगा हुआ है अपना हरिया भाई WAG 9 लोकोमोटिव। तो अपनी ट्रेन जो है क्या है, अपनी मैक्स स्पीड 90-100 सामने से आ चुकी है 12,314 सियालदह राजधानी। और भाई ये किसी ट्रेन को यहाँ पर ओवरटेक नहीं करने वाली है। 12,381 नई दिल्ली हावड़ा पूर्वा एक्सप्रेस कानपुर सेंट्रल के भाई प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर आ चुकी है अपनी पूर्वा एक्सप्रेस, जो कि प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर खड़ी हुई है। और तो भाई ये लोग पूर्वा एक्सप्रेस आ चुकी है, और भाई ये पैरेलली भाई ओवरटेक कर जा रही है अपनी ट्रेन को। तो जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों फ़िलहाल मैं आ चुका हूं उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जंक्शन रेलवे स्टेशन पर, और आज अपनी एक और नई जर्नी भाई यहीं से शुरू होने वाली है, जो कि आज मैं एक स्पेशल ट्रेन में सफ़र करने वाला हूं। आप टाइटल थंबनेल देखकर समझ गए होंगे। और ये है अपना भाई प्रयागराज जंक्शन रेलवे स्टेशन का प्लेटफॉर्म नंबर 1 की साइड से है। और भाई इधर आपको दिखाऊं तो प्रयागराज रेलवे स्टेशन पर चल रहा है रीडेवलपमेंट का कार्य चल रहा है, और प्रयागराज को नया आधुनिक रेलवे स्टेशन बनाया जा रहा है। बाकी आज मैं स्पेशल ट्रेन में जर्नी इसलिए करने वाला हूं क्योंकि भाई मैं काफ़ी टाइम हो गया किसी ICF ट्रेन में जर्नी नहीं करी थी। तो भाई ये ट्रेन जो है क्या है, प्रयागराज से दादरी के बीच में एक ICF कोच के साथ में चलती है, जिसका ट्रेन नंबर है 02417, जो कि प्रयागराज से 9 बजे खुलेगी और कल सुबह पहुंच जाएगी अपनी डेस्टिनेशन दादरी तक ही जाती है, बाकी दिल्ली से पहले। बाकी मेरा घर भाई प्रयागराज में भी है, तो काफ़ी दिन हो गए थे भाई प्रयागराज में रहता। मैं प्रयागराज से दिल्ली ट्रैवल करता ही रहता हूं, और आपको जर्नी वगैरह एक्सपीरियंस वगैरह देता रहता हूं। तो बाकी चलिए चलते हैं अंदर और दिखाते हैं आज की आपको ट्रेन और ट्रेन जर्नी। बाकी ये है अपना प्रयागराज रेलवे स्टेशन। इस साइड से अगर आप एंट्री लेंगे तो भाई इस तरीके का आपको रेलवे स्टेशन दिखाई देगा। बाकी ये है भाई प्रयागराज रेलवे स्टेशन के अंदर प्लेटफॉर्म नंबर 1 की साइड में। और भविष्य में आपको भाई प्रयागराज रेलवे स्टेशन कुछ इस तरीके का दिखाई देगा जब ये प्रयागराज रेलवे स्टेशन बनकर तैयार हो जाएगा। बाकी चलते हैं सामने, और अपनी ट्रेन भी भाई सामने खड़ी हुई है। यही है आज की अपनी ट्रेन जो पीले रंग में खड़ी हुई है, ICF कोच के साथ चलती है। और भाई देखते हैं इसमें WAG 9 लोकोमोटिव लगता है। मैंने इसमें देखा कई बार, क्योंकि मैं प्रयागराज से दिल्ली आता जाता रहता हूं, क्योंकि मेरा एक घर प्रयागराज में भी है, मैं आप लोगों को बताऊं, और एक घर मेरा दिल्ली है। तो आज मैं दिल्ली की तरफ जा रहा हूं अपने दूसरे घर की तरफ। और ये है प्रयागराज जंक्शन रेलवे स्टेशन, जो कि अपना 1 नंबर की साइड में। और यहाँ पर आपको भाई इस तरीके का व्यवस्था मिलेगी है। और ये खड़ी हुई है सामने अपनी प्रयागराज दादरी स्पेशल, जो कि आज प्लेटफॉर्म नंबर 1 से 9 बजे खुलेगी। प्रयागराज दादरी स्पेशल, जिसका ट्रेन नंबर है 2418 और 2417। तो आज ये ट्रेन 2418 और 2417 यहाँ से निकलेगी, और 2418 भाई दादरी से चलती है। बाकी दोस्तों आ चुके हैं अपने ट्रेन के लोकोमोटिव के पास में। तो आज अपनी ट्रेन को ये हरिया भाई WAG 9 लोकोमोटिव यही ट्रेन को लीड करने वाला है, जो कि एंड टू एंड अपनी ट्रेन को लेकर जाएगा दादरी तक। बाकी भाई इस ट्रेन में AC कोच तो हैं, लेकिन ICF पुराने कोच होते हैं, तो भाई उनमें AC अभी नहीं चल रहा है। और भाई जब ये ट्रेन चलेगी ना तब AC ऑन हो जाएगा। बाकी भाई WAG 9 लोकोमोटिव आज अपनी ट्रेन को लीड करने वाला है, और एंड टू एंड बाकी अपनी ट्रेन की स्पीड तो अब भाई 100 से ऊपर जाने वाली नहीं है। तो काफ़ी ट्रेन है, इस ट्रेन को ओवरटेक करेंगी, तो वो भी सारी ओवरटेक वगैरह भी आपको पूरी रात भाई नाइट में रील फैनिंग करेंगे और पूरी दिखाएंगे ये। बाकी चलिए आपको दिखाते हैं भाई ट्रेन में AC किस तरीके से चला रखा है। जैसे आपको बताया कि ट्रेन में WAG 9 लोकोमोटिव लगा, और पुराने ICF कोच होने के कारण ट्रेन में भाई AC नहीं चलता। नए LHB कोच में तो भाई AC चलता है, ओवरहेड वायर से इंजन
उसमें सप्लाई के द्वारा एसी चलता रहता है। बाकी अभी ट्रेन के अंदर आपको दिखाऊं तो पावर सप्लाई भी ऑन नहीं हुई है। जनरल और स्लीपर कोचों में अभी लाइट वगैरह ऑन नहीं की गई है। ये देखिए भाई अंधेरा है बिल्कुल अभी। बाकी अपने एसी कोच में जो सप्लाई है बिजली की वो स्टेशन के प्लेटफार्म से ली जा रही है और कोचों में जोड़कर भाई एसी चलाए जा रहे हैं। तो चलिए आपको वो भी दिखाता हूँ कि भाई इस ट्रेन में एसी को किस तरीके से चलाया जा रहा है। इस तरीके से भाई स्टेशन पर से पावर लेने के बाद में और ये केबल के थ्रू ट्रेन के एसी चलाए जा रहे हैं। इस तरीके से इस ट्रेन के एसी को पावर मिल रही है और जब जाकर इस ट्रेन के एसी चल रहे हैं। बाकी जिस मेरा कोच है B1 भाई उसमें ये कनेक्शन नहीं है तो एसी नहीं चल रहा। बाकी सारे कोचों में कनेक्शन है तो उनके सारे एसी चल रहे हैं। इसलिए भाई अभी मैं कोच के बाहर हूँ। बाकी जैसे ट्रेन चलेगी तो भाई फिर अंदर चलेंगे जब आपको अंदर का इंटीरियर भी दिखाएंगे ICF कोच का। बाकी शार्प ऑन टाइम 9 बजे अपनी ट्रेन का डिपार्चर हो चुका है भाई प्रयागराज जंक्शन रेलवे स्टेशन से। और भाई अब यहाँ से अपनी ट्रेन भाई चलने वाली है जो है क्या है 12 हॉल्ट कवर करेगी यहाँ से दादरी के बीच में। बाकी अब ट्रेन के शेड्यूल एंड टाइमिंग की बात करूँ तो भाई ये ट्रेन रोज़ाना रात को 9 बजे चलती है और सुबह 7 बजे 593 किलोमीटर की दूरी को तय कर पहुँच जाती है दादरी रेलवे स्टेशन। बाकी इस दौरान ये 12 हॉल्ट कवर करती है अपना बरवारी, फतेहपुर, कानपुर, इटावा, शिकोहाबाद और टूला, अलीगढ़ होते हुए कल सुबह पहुंच जाएगी दादरी। चलिए फाइनली अब प्रयागराज को करते हैं भाई बाय बाय, क्योंकि अब अपने दूसरे घर जा रहा हूं। क्योंकि प्रयागराज में एक मेरा घर है और एक घर मेरा दिल्ली है। तो भाई अब मैं प्रयागराज से अब अपने दूसरे घर जा रहा हूं दिल्ली की तरफ। और भाई अपने पीछे आ चुकी है रीवा आनंद विहार। भाई वो भी इस ट्रेन को ओवरटेक करेगी तो भाई वो भी दिखाऊंगा मैं आपको। सूबेदारगंज को अपनी ट्रेन भाई स्किप कर रही है इस समय सही रफ्तार में। सूबेदारगंज का स्किप हो रहा है। बाकी यहाँ से भी मैंने भाई जर्नी करी है कि स्पेशल ट्रेन में, और वो थी अपनी सपूरबस्ती स्पेशल ट्रेन। भाई अब अपनी ट्रेन निकल चुकी है प्रयागराज से। सूबेदारगंज को स्किप कर दिया और अब अपनी ट्रेन के साथ में भाई काफ़ी ट्रेनों के साथ में क्रॉसिंग होगी और अपनी ट्रेन को ओवरटेक भी काफ़ी ट्रेनें करने की। जैसे अपने पीछे चल रही है रीवा, उसके पीछे पूर्वा, उसके पीछे प्रयागराज एक्सप्रेस, प्रयागराज हमसफर, ब्रह्मपुत्र मेल। बाकी अब आपको पहले क्रॉसिंग दिखाता हूँ। अब सामने से आने वाली है न्यू दिल्ली बनारस को जाने वाली वंदे भारत के साथ में आपको क्रॉसिंग दिखाता हूँ। चलिए वो ट्रेन आने वाली है तो उसके साथ में पहले क्रॉसिंग देख लेते हैं। बनारस नई दिल्ली वंदे भारत। भाई मैं तो ट्रैक कर रहा था बनारस वंदे भारत को। बाकी ये जो ट्रेन क्रॉस होके गई थी ये थी अपनी LTT सूबेदारगंज स्पेशल ट्रेन। बाकी इस इंडियन रेलवे में भाई इतनी स्पेशल ट्रेन चल रही है कि पता ही नहीं पड़ता कि भाई कौन सी ट्रेन है। बाकी मैंने इसको चेक करा तो ये थी अपनी LTT से चलकर सूबेदारगंज आने वाली समर स्पेशल ट्रेन जो कि अभी क्रॉस हो गई। बाकी इसके पीछे आ रही है अपनी बनारस वंदे भारत और अपनी ट्रेन पहुंचने वाली है अपने पहले हॉल्ट बरवारी रेलवे स्टेशन पर। बाकी भाई प्रयागराज से 37 किलोमीटर की दूरी को तय कर 3 मिनट की देरी से अपने पहले हॉल्ट बरवारी रेलवे स्टेशन पर आ चुकी है अपनी स्पेशल ट्रेन। और भाई यहाँ पर अपनी ट्रेन का सिर्फ 2 ही मिनट का स्टॉप दिया गया। बाकी ये खड़ी हुई है अपनी प्रयागराज दादरी स्पेशल। और भाई अभी क्रॉस भी होने वाली है अपनी बनारस वंदे भारत। तो भाई उसके साथ में क्रॉसिंग भी दिखाऊंगा। बाकी यहाँ पर अपनी ट्रेन का सिर्फ
2 ही मिनट का स्टॉप दिया गया, बाकी छोटे छोटे स्टॉप भी इस ट्रेन के काफ़ी दिए गए हैं। तो भाई चलिए चलते हैं, मिलते हैं आपसे सीधा डिपार्चर पर। बाकी भाई 2 मिनट का स्टॉप था, तो 2 मिनट के स्टॉप के बाद में अपनी ट्रेन निकल चुकी है भरवारी रेलवे स्टेशन से भी, और अपना कोच भाई आ गया। तो भाई स्टेशन बहुत जल्दी ही ख़त्म हो जाता है यहाँ पर। ये रहा अपना भरवारी रेलवे स्टेशन। भैया थोड़ा सा गेट, हेलो। नई दिल्ली बनारस वंदे भारत। फ्लाइट 103। तो भाई अपनी ट्रेन ICF कोच है, और अपनी ट्रेन में लगा हुआ है अपना हरिया भाई WAG 9 लोकोमोटिव। तो अपनी ट्रेन जो है क्या है, अपनी मैक्स स्पीड 90-100 की स्पीड पर ये ट्रेन चल सकती है। तो भाई अपनी मैक्सिमम रफ्तार पर अपनी ट्रेन चल रही है 90-98, बस इतनी ही जा रही है अपनी ट्रेन। भाई यहाँ से तो काफ़ी भीड़ इस ट्रेन में चढ़ने वाली है सिराथू रेलवे स्टेशन से। बाकी प्रयागराज से भाई 56 किलोमीटर की दूरी को तय कर अपनी ट्रेन पहुँच चुकी है अपने दूसरे ऑफिशियल हॉल्ट सिराथू रेलवे स्टेशन पर। बाकी भाई अपने पीछे चल रही है रीवा आनंद विहार भाई, उसका भी यहाँ पर स्टॉप है। तो भाई यहाँ पर ही वो शायद अपने को ओवरटेक करे, या आगे जाकर कहीं अपनी ट्रेन को लूप पर लगाकर ओवरटेक कराया जाए तो काफ़ी अच्छा रहेगा। बाकी यहाँ से भाई काफ़ी ट्रेन में भीड़ चढ़ी है इस ट्रेन में भाई, और ये खड़ी हुई है अपनी प्रयागराज दादरी स्पेशल। बाकी जो लोग भाई अपनी वीडियो यहाँ सिराथू से देख रहे हो भाई, कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना कि कौन सा तीर्थ स्थल है यहाँ पर जो लोग यहाँ पर आते हैं दर्शन करने के लिए। मैं भूल चुका हूँ उसका नाम, मेरे को याद नहीं, आप कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं। बाकी यहाँ पर अपनी ट्रेन का सिर्फ 2 मिनट का स्टॉप है, और भाई अपनी ट्रेन आई है यहाँ पर ऑन टाइम। चलिए फाइनली दोस्तों अपनी ट्रेन 2 मिनट का होल्ड लेने के बाद में अपनी ट्रेन निकल चुकी है। अब सिराथू रेलवे स्टेशन से भी अपनी ट्रेन का डिपार्चर हो चुका। बाकी भाई ये जो सारी भीड़ है ना, ये अपनी रीवांचल एक्सप्रेस के लिए भीड़ है, काफ़ी सारी भीड़ है, क्योंकि उसका भी स्टॉप यहाँ पर अब कर दिया गया है सिराथू रेलवे स्टेशन पर। रीवा भी बिल्कुल अपने चिपक कर चल रही है। तो भाई अपने को यहाँ से मिल चुका है, तो भाई अब कहीं लूप पर खड़ी कर अपनी ट्रेन को ओवरटेक कराया जाए, क्योंकि फतेहपुर पर उसका टाइम हमसे पहले है, उसका 10:21 का साइड वहाँ पर पहुँचने का टाइम है, और अपनी का 10:50 का टाइम है। तो भाई चलते हैं अब अंदर, और जैसे ही अपनी ट्रेन को रीवा एक्सप्रेस ओवरटेक करने आती है तो भाई आपको दिखाते हैं वो ओवरटेक। तो बाकी अब दोस्तों अपनी क्रॉसिंग होने वाली है सारी राजधानी गैंग से, जो कि न्यू दिल्ली से अपनी निकलती है शाम के टाइम में, और अब सबसे पहले अपनी राजधानी के साथ में क्रॉसिंग होगी, डिब्रूगढ़ राजधानी के साथ में क्रॉस होने वाली है। बाकी सारी राजधानी एक के पीछे एक चलती है। तो बाकी चलिए आपको दिखाते हैं सारी राजधानी ट्रेनों की क्रॉसिंग। और भाई ये ICF कोच की ट्रैक साउंड बहुत ही अच्छा लगता है, इसलिए भाई मैंने इस ट्रेन में आज टिकट कराई थी। काफ़ी समय हो गया था किसी ICF ट्रेन में जर्नी नहीं करी थी, तो भाई आज फुल मज़ा आ रहा है भाई ICF कोच में सफ़र करने के बाद में। बाकी चलिए दिखाते हैं आपको डिब्रूगढ़ राजधानी की क्रॉसिंग। बाकी भाई सामने आ चुकी है अपनी न्यू दिल्ली डिब्रूगढ़ टाउन राजधानी एक्सप्रेस। निकली थी भाई अपने डिब्रूगढ़ राजधानी। बाकी इसके पीछे सारा राजधानी गैंग चलता है, और अपने पीछे रीवा एक्सप्रेस चल रही है। तो भाई वो भी अपने को ओवरटेक अभी तक नहीं कर पाई है। बाकी देखने वाली बात होगी कि वो ट्रेन हमको कहां पर ओवरटेक करती है। बाकी अभी राजधानी बैक टू बैक क्रॉस होने वाली है। तो बाकी चलिए आपको दिखाते हैं अब बैक टू बैक हाई स्पीड क्रॉसिंग राजधानी ट्रेन के साथ में। सामने से आ चुकी है 12,314 सियालदह राजधानी, और भाई ये किसी ट्रेन को यहाँ पर ओवरटेक नहीं करने वाली है। ये कौन सी गाड़ी खड़ी हुई है यहाँ पर भाई पता नहीं,
सियालदा, राजधानी नई दिल्ली सियालदा। तो भाई अब आ रही है 12,302 नई दिल्ली हावड़ा राजधानी एक्सप्रेस, इंडिया की फर्स्ट राजधानी एक्सप्रेस के साथ में क्रॉसिंग होने वाली है अपनी। सामने से आ चुकी है अपनी हावड़ा राजधानी। काफी स्लो लग रही है भाई ये राजधानी अपने को। भाई ये राजधानी के साथ में क्रॉसिंग तो हो रही है, लेकिन ये राजधानी थोड़ी स्लो क्रॉसिंग हो रही है। ये है अपनी हावड़ा राजधानी। बाकी अपनी ट्रेन भी अब पहुंचने वाली है फतेहपुर रेलवे स्टेशन, और ये ट्रेन फतेहपुर से भाई निकल चुकी है। इसका स्टॉप तो खैर नहीं है, कानपुर से प्रयागराज तक नॉन स्टॉप चलती है ये हावड़ा राजधानी। रेवा आनंद कानपुर सेंट्रल अलीगढ़। बाकी फाइनली दोस्तों प्रयागराज से 116 किलोमीटर की दूरी को तय कर अपनी ट्रेन पहुंच चुकी है अपने तीसरे ऑफिशियल होल्ड फतेहपुर रेलवे स्टेशन पर। बाकी रीवांचल एक्सप्रेस का भाई यहीं पर अनाउंसमेंट हो रहा है, और वो प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर आने वाली है, तो वो अपन को भाई यहीं ओवरटेक कर निकल जाएगी। बाकी अपने पल्ले वाले ट्रैक पर भाई भुवनेश्वर तेजस राजधानी भी क्रॉस होने वाली है, और ये खड़ी हुई है अपनी प्रयागराज दादरी स्पेशल ट्रेन, और भाई इसको 4 नंबर पर लिया गया। बाकी रीवांचल एक्सप्रेस को प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर लिया गया। बाकी ये अपने ऑन टाइम 10:41 पर पहुंच चुकी है फतेहपुर रेलवे स्टेशन पर। चलिए दिखाते हैं आपको रीवांचल एक्सप्रेस का अराइवल। तो भाई अपनी स्पेशल ट्रेन को फतेहपुर से मिल चुका है डिपार्चर, और भाई सामने ये आ रही है अपनी रीवांचल एक्सप्रेस। भाई यहाँ भी इस ट्रेन को ओवरटेक करने का मौका नहीं मिलेगा, और भाई अपनी ट्रेन इससे पहले निकल चुकी है फतेहपुर रेलवे स्टेशन से। बाकी सामने से अभी भाई क्रॉस होने वाली है अपनी भुवनेश्वर तेजस राजधानी, उसका भी अराइवल भाई यहाँ पर होने वाला है। काफ़ी स्पीड में आ रही है वो भी, तो भाई 130 पर स्किप होने वाला है। तो भाई ये सारी चीज़ आप लोगों को देखने को मिलेंगी भाई एक ही फ्रेम में। बाकी इधर अपनी स्पेशल ट्रेन, इधर अपनी रीवा, और इधर अपनी आ रही है भुवनेश्वर तेजस राजधानी। भाई राजधानी भी स्लो रफ्तार में आ रही है। नई दिल्ली भुवनेश्वर तेजस राजधानी के साथ में भाई क्रॉसिंग देखने को मिल रही है, और भाई रीवांचल को भाई पीछे छोड़ दिया अपनी ट्रेन ने फतेहपुर रेलवे स्टेशन से। भाई आज तो अपनी स्पेशल ट्रेन कुछ ज़्यादा ही स्पेशल ट्रेन बनकर चल रही है, क्योंकि अपने पीछे चल रही रीवांचल एक्सप्रेस का भाई वो भी ओवरटेक नहीं कर सकी फतेहपुर रेलवे स्टेशन से। अपनी ट्रेन को यहाँ से डिपार्चर मिल चुका। बाकी अब इसके पीछे आ रही है भुवनेश्वर राजधानी क्रॉसिंग भाई। अब आ रही है अपनी पटना नई दिल्ली तेजस राजधानी, तो भाई उसके साथ में भी क्रॉसिंग दिखाता हूँ। बाकी अपनी ट्रेन फतेहपुर रेलवे स्टेशन से निकल चुकी है। तो अब आ रही है 12,310 नई दिल्ली पटना तेजस राजधानी। भाई बाकी दोस्तों आप लोगों को मैंने राजधानी की क्रॉसिंग तो दिखा दी। बाकी अब नॉर्मल ट्रेन जो सुपर फास्ट वगैरह उनके साथ में क्रॉसिंग दिखाता हूँ। बाकी
अपनी ट्रेन भी अपने चौथे हॉल्ट पर पहुंचने वाली है। हो सकता है वहां पर ही अपने को रीवांचल ओवरटेक कर दे। बाकी बराबर में अब क्रॉस होने वाली है मधुपुर हमसफर। तो भाई चलिए उसकी क्रॉसिंग दिखाते हैं आपको। मधुपुर हमसफर के साथ में क्रॉसिंग प्यार मधुपुर हमसफर। यहाँ तो स्टेशन पे बिल्कुल अंधेरा है, कोई भी लाइटिंग प्रॉपर वगैरह स्टेशन पर है ही नहीं। यहाँ पर है भाई थोड़ी बहुत लाइटिंग वगैरह स्टेशन पर, बाकी पूरा स्टेशन अंधेरे में ही है। बाकी भाई प्रयागराज से 148 किलोमीटर की दूरी तय कर अपने चौथे हॉल्ट बिंदकी रोड रेलवे स्टेशन पर पहुंच चुकी है अपनी प्रयागराज दादरी स्पेशल ट्रेन। बाकी अपनी ट्रेन को लूप पर लगा दिया गया और भाई बराबर वाले ट्रैक पर सिग्नल हो चुका है ग्रीन, क्योंकि पीछे से आ रही है अपनी रीवांचल एक्सप्रेस और वो अपने को भाई यहाँ पर ओवरटेक करके जाने वाली है, क्योंकि अपना तो यहाँ पर स्टॉप है और उस ट्रेन का फतेहपुर के बाद में भाई कानपुर तक नॉन स्टॉप चलती है। और अपना स्टेशन का मतलब अपना स्टेशन पर अराइवल है कानपुर पर 12 बजे के बाद में और उसका 11:50 का अराइवल है। तो भाई वो अपन से पहले ही पहुँचने वाली है कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन। बाकी चलिए आपको दिखाते हैं उससे ओवरटेक रीवांचल एक्सप्रेस यहाँ पर ओवरटेक करके जाती है। बाकी भाई सामने से आ चुकी है अपनी 12,427 रीवा आनंद विहार और भाई उस साइड में क्रॉसिंग हो रही है अपनी जयनगर गरीब रथ। भाई स्टेशन को स्किप करके जा रही है और ये आ चुकी है अपनी रीवांचल एक्सप्रेस। चलिए भाई अपनी ट्रेन को ओवरटेक पड़ने के बाद में अपनी ट्रेन को यहाँ से मिल चुका है डिपार्चर सिग्नल। तो बाकी चलिए अब चलते हैं यहाँ से भी और भाई अपनी ट्रेन भी यहाँ से डिपार्ट कर चुकी है बिंदकी रोड रेलवे स्टेशन में। बाकी यहाँ पर अपन को पड़ चुका है पहला ओवरटेक। बाकी रात में भाई काफ़ी सारे ओवरटेक पड़ते हैं इस ट्रेन को। भाई सामने से आ चुकी है 12,381 नई दिल्ली हावड़ा पूर्वा एक्सप्रेस। एक्सप्रेस आनंद विहार टर्मिनस से चलकर प्रयाग बाकी फाइनली दोस्तों प्रयागराज से 194 किलोमीटर की दूरी को तय कर अपनी ट्रेन पहुंच चुकी है अपने 5वें ऑफिशियल हॉल्ट कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर। बाकी भाई अपने पीछे चल रही पूर्वा एक्सप्रेस भाई अपनी ट्रेन को ओवरटेक नहीं कर पाई और बाकी अपनी स्पेशल ट्रेन भाई क्या भागकर आई है कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन तक कि भाई इसने जो है क्या पूर्वा उस ट्रेन को ओवरटेक नहीं कर पाई। बाकी कानपुर के बाद में भाई इस ट्रेन को ओवरटेक जरूर से वो ट्रेनें कर लेंगी। अगर हो सकता है पूर्वा का अनाउंसमेंट भी हो रहा है, वो प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर आ चुकी है। बात करें भाई कानपुर सेंट्रल की तो इंडिया के 5 सेंट्रल रेलवे स्टेशनों में से आता है अपना कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन और भाई इस रूट का काफ़ी बिजी और इम्पोर्टेंट जंक्शन पॉइंट बन जाता है, क्योंकि यहाँ पर एक रूट आता है अपना जंक्शन से और एक रूट आता है अपना प्रयागराज की तरफ से और एक रूट जिस पर अभी हम बढ़ने वाले हैं दिल्ली के लिए और एक रूट यहाँ से निकलता है अपना कानपुर अनवरगंज की तरफ और एक रूट यहाँ से अपना निकल जाता है गोविंदपुरी होते हुए झांसी के लिए। इसलिए भाई कानपुर अपना इम्पोर्टेंट जंक्शन पॉइंट बन जाता है। बाकी रात में ही भाई स्टॉल वगैरह खुले हुए हैं और ये भाई आरओ वाला पानी अगर आपके पास में बोतल है तो आप इसमें 5 रुपये में पानी फिल करवा सकते हैं। बाकी अपनी ट्रेन का यहाँ पर सिर्फ 5 मिनट का स्टॉप है और भाई स्टॉल वगैरह रात में भी खुले हुए हैं, तो भाई आपको खाने या पीने की कोई भी असुविधा नहीं होगी। और इस तरीके से भाई वेंडर खाने की आवाज़ लगाते रहते हैं। बस इस चीज़ का याद रखना भाई खाने की क्वालिटी किस तरीके की होगी इसका कोई भी अनुमान नहीं लगा सकता कि भाई ये खाना अच्छा है या अनहेल्दी खाना ये होता है, क्योंकि भाई खाना की क्वालिटी तो इनके पास में अच्छी मिलती ही नहीं है। बाकी अगर आप फल वगैरह भी लेना चाहते हैं तो भाई यहाँ पर फल भी मिल जाएंगे रात के समय। बाकी चलिए
अपनी ट्रेन का सिर्फ यहाँ पर 5 मिनट का स्टॉप है, तो भाई डिपार्चर पर मिलता हूँ मैं आपसे। तो कानपुर सेंट्रल के भाई प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर आ चुकी है अपनी पूर्वा एक्सप्रेस, जो कि प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर खड़ी हुई है। और ये रहा इसका भाई जनरल क्लास। बाकी अब देखते हैं भाई किस ट्रेन को यहाँ से पहले डिपार्चर मिलता है, अपनी ट्रेन को या और जिसकी आपको ये टेल लाइट दिख रही है ना भाई, ये अपनी रीवांचल एक्सप्रेस निकली है जो अपने को ओवरटेक करके गई थी। बाकी ये अपनी पूर्वा एक्सप्रेस खड़ी हुई है सामने। तो लीजिए भाई, पूर्वा एक्सप्रेस को भी डिपार्चर का सिग्नल मिल चुका है और अपनी स्पेशल ट्रेन को भी डिपार्चर सिग्नल मिल चुका है। तो भाई देखते हैं अब पैरेलली कानपुर से जो है क्या दोनों ही ट्रेन छूटने वाली है। तो भाई कानपुर सेंट्रल से अब दोनों ही ट्रेनों को डिपार्चर मिल चुका है और वो सामने अपनी निकल चुकी है पूर्वा, और अपनी ट्रेन भी यहाँ से अब डिपार्च कर चुकी है कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन से। बाकी भाई दोनों ही ट्रेन पैरेलल में ही चलने वाली है। तो भाई देखते हैं कौन सी ट्रेन आगे निकलेगी। तो भाई ये चीज़ अब देखने की है, क्योंकि यहाँ से कानपुर से भाई 3 लाइन का सेक्शन है, तो भाई दोनों ही ट्रेन बराबर में ही पैरेलल चलेगी। तो देखते हैं भाई कौन सी ट्रेन आगे निकलती है अब। और भाई ये कानपुर की रंग बिरंगी लाइट है, बहुत अच्छी लगती है इस गुम्बद पर, अपने बराबर में ही चल रही है 12,381 पूर्वा एक्सप्रेस। भाई ये आती है गया होकर, बाकी हफ्ते में कुछ दिन चलती है ये पटना होकर। तो भाई दोनों ही ट्रेन पैरेलली में चल रही हैं और भाई अभी तक कोई भी ट्रेन किसी से आगे नहीं निकली है और भाई लगातार ऐसे ही ट्रेनें चल रही हैं। बाकी देखते हैं भाई कौन सी ट्रेन आगे निकलती है। और ये अपनी पूर्वा एक्सप्रेस भाई लगता है यही आगे जाएगी, क्योंकि भाई ये ICF कोच और ये LHB कोच वो भाई 130 चलती है और ये भाई अपनी ट्रेन 90 की रफ्तार से ऊपर चलती ही नहीं है, 90-100। तो भाई अपनी ट्रेन को मिल चुका है ग्रीन सिग्नल, तो अपनी ट्रेन ने स्पीड अप होना शुरू कर दिया। और भाई ये पूर्वा एक्सप्रेस जो है क्या है पैरेलल में ही भाई इसको ओवरटेक कर जा रही है अपनी स्पेशल ट्रेन। बाकी ज़्यादा दूर तक ये पूर्वा एक्सप्रेस भाई जाने नहीं देगी, क्योंकि ये ओवरटेक जरूर करेगी। पूर्वा एक्सप्रेस को भाई पैरेलली ओवरटेक कर दिया आपने। भाई कानपुर के गोविंदपुरी से अपनी ट्रेन निकल रही है और ये खड़ी हुई है अपनी भाई ये अमृत भारत है। अब ये कौन सी अमृत भारत है, ये है 22,361। भाई ये पटना अमृत भारत है, जो कि नई दिल्ली से पटना के बीच में चलती है, वो अमृत भारत है ये। और ये कानपुर नहीं जाती है, गोविंदपुरी से ही भाई बाईपास होकर निकल जाती है प्रयागराज की तरफ। बाकी इस ट्रेन में ही मैंने जर्नी करी हुई है, चैनल पर आपको मिल जाएगी भाई। न्यू दिल्ली से पटना तक के बीच में इसमें ट्रेन में जर्नी करी थी। काफ़ी अच्छी ट्रेन है भाई ये पटना जाने के लिए। और वो सामने आ चुकी है भाई पूर्वा एक्सप्रेस, ताबड़तोड़ रफ्तार में आ चुकी है भाई। पूर्वा के साथ में भाई पैरेलल रेस अब चली रही है भाई। फिर पूर्वा को लगता है भाई अपनी ट्रेन फिर आगे निकल जाएगी पूर्वा एक्सप्रेस से। ये लीजिए भाई, फिर पूर्वा एक्सप्रेस को फिर से ओवरटेक कर दिया अपनी स्पेशल ट्रेन ने भाई। भाई रात में भाई ये सारी चीज़ें देखकर बहुत मज़ा आता है, क्योंकि कानपुर से भाई पनकी धाम तक ये ट्रिपल लाइन का सेक्शन है। तो भाई पूर्वा और अपना जो है वो कानपुर से बिल्कुल पैरेलली डिपार्चर हुआ था। बाकी पूर्वा भाई अपने पीछे आ रही है और अब तक अपनी ट्रेन ने उसको ओवरटेक नहीं किया, मतलब वो अपनी ट्रेन को ओवरटेक नहीं कर पाई। बाकी यहाँ से भाई देखने वाली होगी पनकी धाम से वो आगे निकलेगी या हमारी ट्रेन को भी छोड़ दिया जाएगा। बाकी चलिए दिखाते हैं। अब पूर्वा एक्सप्रेस आ चुकी है भाई इस साइड में। तो भाई ये लो पूर्वा एक्सप्रेस आ चुकी है और भाई ये पैरेलली भाई ओवरटेक कर जा रही है अपनी ट्रेन को।
12,381 हावड़ा नई दिल्ली पूर्वा एक्सप्रेस। लीजिए भाई, अब जाकर पूर्वा एक्सप्रेस अपनी ट्रेन को ओवरटेक कर गई है पनकी धाम से पहले। बाकी दोस्तों अब जाकर अपनी ट्रेन वहाँ से निकली है भाई पनकी धाम से, और पूर्वा एक्सप्रेस तो भाई अपनी ट्रेन को ओवरटेक करके चली गई। बाकी अब जो स्टॉप आएंगे वो भी रात में भाई काफ़ी आने वाले हैं। ऑलमोस्ट रात का 1 बज चुका है, और भाई इसके पीछे जो ट्रेनें चल रही हैं वो पता नहीं भाई इटावा या इटावा के बाद में इस ट्रेन को ओवरटेक करती है। बाकी अगर वो ट्रेनें ओवरटेक करती हैं और जगता रहा तो भाई मैं आपको ज़रूर से दिखाऊंगा। बाकी मैं थोड़ी देर चलता हूँ रेस्ट करने, बाकी जहाँ भी नींद खुलती है वहाँ से आपको फिर से मैं इस जर्नी को कंटिन्यू करूँगा। फिलहाल मैं अभी करता हूँ थोड़ी देर रेस्ट, और अगर रास्ते में भाई कोई ओवरटेक वगैरह होता है तो मैं ज़रूर से कोशिश करूँगा कि आपको उसको दिखा सकूँ। बाकी चलिए आप सब लोगों के लिए फ़िलहाल गुड नाइट, और मैं आपसे सुबह मुलाकात करता हूँ जहाँ भी मेरी नींद खुलती है। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात दोस्तों आप सभी को। फ़िलहाल अपनी ट्रेन पहुंच चुकी है टूंडला जंक्शन पर, और यहां तक अपनी ट्रेन ने भाई 425 किलोमीटर की दूरी तय कर चुकी है, और ये अपना 9वां ऑफिशियली हॉल्ट है। बाकी भाई टूंडला जंक्शन पर अपनी ट्रेन आई है 45 मिनट की देरी से, 41 मिनट की देरी से। बाकी 4:05 का टाइम था यहाँ पर अपनी ट्रेन का पहुँचने का, और 4:46 पर यहाँ पर पहुँची है। बाकी भाई अपने टूंडला जंक्शन को पर जो है क्या इस समय भी सुबह चहल पहल है। बाकी अपने बराबर भाई पीछे बिल्कुल चिपक कर चल रही थी पटना तेजस राजधानी 12,309, तो भाई वो अपने को यहीं ओवरटेक करके जाने वाली है। तो आपको चलिए उसका ओवरटेक दिखाता हूँ। वो बिल्कुल आई चुकी है पटना तेजस राजधानी, नई दिल्ली पटना तेजस राजधानी। भाई पटना तेजस राजधानी से ओवरटेक खाने के बाद में अपनी ट्रेन टूंडला जंक्शन से निकल चुकी है। बाकी टूंडला जंक्शन की बात करूं तो भाई यहाँ से अपना एक रूट अलग होता है आगरा फोर्ट के लिए, इसलिए भाई अपना टूंडला जंक्शन है। बाकी यहाँ से भी अपनी ट्रेन का हो चुका है डिपार्चर। अरे तो अरे नहीं तो भाई अपनी ट्रेन निकल चुकी है टूंडला जंक्शन से भी। ऊपर से रूट जाता है, यही रूट अपना निकल जाता है आगरा फोर्ट के लिए, इसलिए भाई अपना टूंडला जंक्शन है। और ये ICF का ट्रैक साउंड बहुत लोगों को पसंद है भाई, और बहुत लोगों की पुरानी यादें ताज़ा हो जाएंगी।
फाइनली दोस्तों प्रयागराज से 503 किलोमीटर की दूरी को तय कर अपनी ट्रेन पहुंच चुकी है तालों की नगरी अलीगढ़ जंक्शन रेलवे स्टेशन पर। बाकी भाई ट्रेन की डिले की बात करूं तो 45 मिनट की देरी से आई है अलीगढ़ जंक्शन पर। और भाई जैसा कि अलीगढ़ जंक्शन है, यहाँ से एक रूट अपना चंदौसी होते हुए सीधा बरेली के लिए अलग हो जाता है। बाकी अपना रूट दिल्ली वाला रूट आ ही रहा है यहाँ पर, और प्रयागराज कानपुर वाले रूट से अपनी ट्रेन आ ही रही है, तो इसलिए भाई अपना अलीगढ़ जंक्शन है। बाकी यहाँ पर अपनी ट्रेन का 5 मिनट का स्टॉप दिया गया और भाई सुबह मतलब हल्का सा उजाला हो चुका है और ये खड़ी हुई है अपनी स्पेशल ट्रेन। और भाई यहाँ पर हो सकता था भाई शिव गंगा ओवरटेक कर सकती थी, लेकिन भाई शिव गंगा अभी पीछे है तो भाई वो अपनी ट्रेन को यहाँ पर अभी ओवरटेक नहीं करने वाली। बाकी चलिए अपनी ट्रेन का हो चुका है डिपार्चर। बाकी भाई 5 मिनट का स्टॉप था अपना अलीगढ़ जंक्शन पर, तो भाई अपनी ट्रेन अलीगढ़ जंक्शन से भी निकल चुकी है और यह अपना अलीगढ़ जंक्शन। लीजिए भाई चैन पुलिंग हो गई गाड़ी, लीजिए भाई अलीगढ़ से निकलते ही किसी ने ट्रेन के में चैन पुल कर दी। और भाई अब देखते हैं यहाँ पर अपनी ट्रेन कितनी देर खड़ी रहती है। और भाई पीछे स्लीपर कोच में किसी में चैन पुल हुई है। चलिए भाई चैन पुल होने के बाद में अपनी ट्रेन का फिर से अलीगढ़ जंक्शन से डिपार्चर हो चुका है और अलीगढ़ से अपनी ट्रेन निकल चुकी है। बाकी भाई ट्रेन यहाँ पर रुकी रही थी, जब तो भाई ना चढ़ते हैं ना उतरते हैं, और जैसी ट्रेन चलने लगती है ना वैसे चढ़ने उतरने लगते हैं, और भाई नहीं चढ़ पाते हैं तो चैन खींचकर ट्रेन को रोक देते हैं। तो भाई ये लोग थोड़े अजीब ही लोग होते हैं, पता नहीं कैसी मानसिकता वाले लोग हैं कि भाई ट्रेन की चैन खींचकर रोक देते हैं। बाकी भाई यहीं से अपना चंदौसी बरेली के लिए रूट है वो अपना अलग हो जाता है। सामने जो लाइन निकल गई भाई वही अपनी निकल जाती है बरेली के लिए। बाकी फाइनली दोस्तों अपनी ट्रेन 547 किलोमीटर की दूरी को तय कर अपने सेकंड लास्ट स्टॉप खुर्जा जंक्शन रेलवे स्टेशन पर पहुंच चुकी है। बाकी भाई मैं ट्रेन को यहीं पर ही डिबोर्ड कर रहा हूं क्योंकि ये मेरा होम टाउन रेलवे स्टेशन है। बाकी भाई मैंने जैसा आपको बताया कि मेरा एक परिवार रहता है प्रयागराज में और एक परिवार रहता है अपना खुर्जा। बाकी तो आज मैं आया हुआ हूँ भाई अपने शहर खुर्जा, और भाई यहीं पर मैं ट्रेन को डिबोर्ड कर रहा हूँ। बाकी जैसा कि भाई खुर्जा जंक्शन है, क्योंकि यहाँ से एक रूट अपना निकलता है हापुड़ होते हुए मेरठ के लिए, तो भाई इसलिए खुर्जा जंक्शन है, क्योंकि एक रूट अपना दिल्ली के लिए निकलता है और एक रूट अपना कानपुर प्रयागराज वाला आ ही रहा है। बाकी भाई काफ़ी टाइम हो गया था ICF कोस्ट की ट्रेन की जर्नी नहीं करी थी, तो भाई इसलिए इस ट्रेन में मैंने रिजर्वेशन किया था। और भाई इस सीज़न इतनी समर स्पेशल ट्रेन चलनी है कि भाई आपको इजीली किसी भी ट्रेन में टिकट मिल जाएगा। तो भाई मेरे को भी प्रयागराज से यहाँ तक टिकट नहीं मिल रहा था, तो भाई मैंने इसमें टिकट डाला और मेरा भाई टिकट कंफर्म टिकट मिला था। बाकी अगर आप लोगों को ये जर्नी अच्छी लगी तो भाई चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो में एक प्यारा सा कमेंट कर देना। बाकी अगर आप लोगों की कोई फेवरेट ट्रेन है तो भाई उसको भी कमेंट कर देना, जल्दी मैं उसको चैनल पर लेकर आऊँगा। बाकी चलिए
मिलता हूँ आपसे किसी और ट्रेन जर्नी में भाई। अपने पीछे शिव गंगा एक्सप्रेस चल रही थी तो भाई वो भी इस ट्रेन को ओवरटेक नहीं कर पाई। बाकी अब ये यहाँ से 3rd लाइन पर चली जाए, क्योंकि अलीगढ़ से गाज़ियाबाद तक पूरा 3rd लाइन का सेक्शन है। बाकी मिलता हूँ आपसे किसी और ट्रेन जर्नी में, जब तक के लिए गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू।